सत्ता में है क्या जो हम कुछ कर सकते हैं? सत्ता में नहीं, आप मांग तो कर रहे हैं ना वोटर यात्रा को लेकर। जिन वाजिब लोगों का, हिंदुस्तान के जिन नागरिकों का वोट कटा है, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नेपाल की जो बहू, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जो नेपाल से आई हैं। मैं आपका सवाल, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, धन्यवाद। मैम एक अहम सवाल है, ये सवाल बना हुआ है। नहीं, मैंने जवाब दे दिया। भारत के जो नागरिक हैं उनको वोट का अधिकार है। अगर उनके पास भारत की नागरिकता है तो उनका वोट होना चाहिए। अगर उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, अगर वो बहू बन के आई तो पहले नागरिकता ले, फिर वोट हो जाएगा। अभी उनका कट गया तो नागरिकता मिलेगा ना? नहीं, अब ये तो उनको देखना पड़ेगा कैसे लेती है, देखना पड़ेगा। देखिए, बहू बनकर आई है 2003 से 2003 के लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनको वोटर लिस्ट आईडी से बाहर कर दिया गया है। तो अब सवाल है, क्या उनको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसा सवाल यही मेरा है वोटर अधिकार यात्रा से कि जो नेपाल से 2003 के बाद जो बहू आई उनका क्या होगा। राहुल गांधी जी का जो काफिला सीतामढ़ी से पूर्वी चंपारण में पहुंचा तो जन सैलाब इस कदर था, चिलचिलाती धूप में, गर्म मौसम में लोग जो है ऐसे टूट रहे थे, ऐसे चल रहे थे जैसे लग रहा था उनके आने वाला भविष्य जो है अंधकार में जा चुका है, उसे उजागर करने का काम किया जा रहा है। मैडम हमारे साथ हैं, पहले मैडम का पूरा परिचय जानना चाहेंगे। सुप्रिया श्रीनेत। मैम, आज वोटर अधिकार यात्रा लाया गया है पूरी चंपारण में। राहुल गांधी जी के साथ एक बहुत बड़ा काफिला था, इसमें हर उम्र के लोग, महिलाएं भी शामिल थी। इस यात्रा से क्या बिहार ने हमेशा क्रांति का उद्घोष किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार इस बार भी क्रांति करेगा और बिहार क्रांति करके बदलाव करेगा। जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, जिस तरह से लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, बिहार ज़रूर उद्घोष करेगा क्रांति का। मैम, अभी बिहार में और नेपाल, हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है और हिंदुस्तान का बिहार सटा हुआ रोटी बेटी का रिश्ता है और वहाँ से लगभग सैकड़ों नहीं बल्कि ज़्यादा कहेंगे संख्या में बहू वहाँ से यहाँ आती है, रिश्ता होता है। लेकिन अभी जो है जितनी भी बहू हैं उन सबों का नाम कट गया है वोटर लिस्ट से। उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? हिंदुस्तान का नागरिक है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। हिंदुस्तान का नागरिक जो 18 साल से उम्र में ज़्यादा है और मानसिक रूप से सही है, उसका नाम होना उसमें बहुत ज़रूरी है। नेपाल की है, बहू यहाँ की है, उनका नाम। हिंदुस्तान की अगर नागरिक है तो उनका वोट होना चाहिए। हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है तो वोट नहीं हो सकता। तो नेपाल की बहू तो कैसे होगा? हिंदुस्तान की नागरिकता ली जाती है, ऐसे वोट बनता है। आर्टिकल 326 कहता है अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो आपको वोट मिलेगा। तो नागरिकता मिलेगा उनको? मैं कैसे बता सकती हूँ नागरिकता मिलेगी? मैम, एक सवाल बन रहा है कि लगभग सैकड़ों जो बहू की नागरिकता लेनी पड़ेगी जिस किसी को भी वोट चाहिए। उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? हम क्या कर सकते हैं? हम सत्ता में है क्या जो हम कुछ कर सकते हैं? सत्ता में नहीं, आप मांग तो कर रहे हैं ना वोटर यात्रा को लेकर। जिन वाजिब लोगों का, हिंदुस्तान के जिन नागरिकों का वोट कटा है उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नेपाल की जो बहू, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जो नेपाल से आई हैं। मैं आपका सवाल, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, धन्यवाद। मैम एक अहम सवाल है, ये सवाल बना हुआ है। नहीं, मैंने जवाब दे दिया। भारत के जो नागरिक हैं उनको वोट का अधिकार है। अगर उनके पास भारत की नागरिकता है तो उनका वोट होना चाहिए। अगर उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, अगर वो बहू बन के आई तो पहले नागरिकता ले, फिर वोट हो जाएगा। अभी उनका कट गया तो नागरिकता मिलेगा ना? नहीं, अब ये तो उनको देखना पड़ेगा कैसे लेती है, देखना पड़ेगा। देखिए, मैडम से मैंने बात किया तो सवाल जो है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नेपाल से बहू बनकर इंडिया में आई, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और जितनी बहू बनकर आई है 2003 से 2003 के लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनको वोटर लिस्ट आईडी से बाहर कर दिया गया है। तो अब सवाल है, क्या उनको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसा बताया कि वहाँ मंत्रालय से या डीएम साहब से उनको नागरिकता लेना पड़ता था, लेकिन ऐसा अलाउ नहीं था, इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से लोग लापरवाह थे और उसी का नतीजा है कि जो 2003 के बाद बहू बनकर आई है उनका नाम कट गया है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैम धन्यवाद। ये मेरा है वोटर अधिकार यात्रा से कि जो नेपाल से 2003 के बाद जो बहू आई उनका क्या होगा। ऐसा अक्सर प्रखंडों में, नेपाल पड़ोसी मुल्क है और वहाँ से सैकड़ों की संख्या में बहू जो है इंडिया में बनकर आई और उनके सामने ये समस्या बन गई है। उनका नाम जो है SIR के द्वारा जो काम किया गया है वो वोटर से उनका नाम काट दिया गया है। अब वो अपने नाम को नागरिकता के लिए परेशान है, लेकिन इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। आखिर उनको कितनी समस्या झेलनी पड़ेगी, इसका जवाब कौन देगा?
इसी सब जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 7 हिंदी।